नमस्कार दोस्तों, मैं अमर कडाले आप सभी का फिर से एक बार स्वागत कर रहा हूं आपके पसंदीदा चैनल में जिसका नाम है बोधी ब्लेंडेड लर्निंग। दोस्तों, आज हम लोग ट्वेल्थ हमारी इकोनॉमिक्स लेक्चर सीरीज में थर्ड भी जो चैप्टर है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड उसका थर्ड पार्ट देखने जा रहे हैं। ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट मैंने पढ़ा के हो चुका है, उसके लिंक्स मैं आपको ऊपर दे रहा हूँ, उसके साथ साथ हमारे चैनल पे अवेलेबल है। तो चलिए आज शुरू करते हैं हमारा थर्ड पार्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं व्हाट आर द factors that determine the elasticity of demand. There are many factors which determine the elasticity of demand. उसमें से जो 10 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है हम लोग आज वो सब वन बाय वन देखने वाले। तो लेट्स बिगिन हमारा। लेकिन ये चैप्टर सिखाने को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आप पेन और नोटबुक लेके बैठिए। क्यों? क्योंकि जो भी मैं यहाँ पे पॉइंट्स बताने वाला हूँ और उसका एक्सप्लेनेशन है वो आपके टेक्स्ट बुक से काफी अलग है। तो अगर आप वो नोट डाउन कर ले, उसके एग्जाम्पल्स लिख ले, तो आपके लिए बेनिफिटेड रहेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फिर। देयर आर टोटल 10 फैक्टर्स ऑफ दैट डिटरमाइन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उसमें से सबसे फर्स्ट आता है नेचर ऑफ कमोडिटी, उसके बाद है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, थर्ड वन इज नंबर ऑफ यूजेस, फोर्थ वन इज हैबिट, फिफ्थ वन इज ड्यूरेबिलिटी ऑफ द कमोडिटी, देन सिक्स्थ वन इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो होते हैं वो, उसके बाद है इनकम ऑफ द कंज्यूमर, देन अर्जेंसी ऑफ द नीड्स, उसके बाद आता है टाइम पीरियड, एंड द लास्ट वन इज प्रोपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन दैट पर्टिकुलर गुड्स। अभी मुझे बहुत बार बच्चे पूछते हैं सर 10 पॉइंट है, याद कैसे रखेंगे? उसके लिए कुछ तो सॉल्यूशन दीजिए, फॉर्मूला बता दीजिए। तो दोस्तों ये रहा उसके लिए फॉर्मूला। आपको क्या याद रखना है? नेवर स्टॉप नाउ, हैव ड्रीम्स, क्रिएट आइडियाज एंड यूटिलाइज टाइम प्रोडक्टिवली। ये अगर आप सेंटेंस याद रखोगे तो आपको हेल्प होगा ये सारे पॉइंट याद रखने के लिए। क्यों? एन स्टैंड फॉर नेचर, एस स्टैंड फॉर सब्स्टिट्यूट्स, again second N stands for number of uses, H stands for habit, D stands for durability, C stands for complementary, I stands for income, U for urgency, type T for time, and last one P for proportion of expenditure। इस तरीके से आप ये सारे पॉइंट याद रख सकते हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वन बाय वन। टू टाइप्स ऑफ नेचर ऑफ कमोडिटीज। सबसे फर्स्ट जो है नेसेसिटी है और दूसरा है लग्जरी एंड कमोडिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज मीन बाय नेसेसिटी। नेसेसिटी के लिए हमारे पास क्या आता है? मेडिसिन, या हम लोग बोल सकते हैं बुक्स आ सकता है, फूड ग्रेन्स आ सकता है। दिस थिंग्स आर नेसेसिटी, विदाउट दैट वी कैन नॉट लिव अवर लाइफ। दिस मीन्स दैट द चेंजेस इन द प्राइस हैव लिटरल इफेक्ट ऑन द क्वांटिटी डिमांडेड बिकॉज कंज्यूमर्स कैन नॉट इजीली डू विदाउट दीज आइटम्स। मतलब कौन सी है? नेसेसिटी, जो डेली लाइफ के लिए हमें लग रही है, उसके बगैर हम लोग जी नहीं सकते। वो सब हमारा कहां पे आता है? नेसेसिटी प्रोडक्ट्स ऑफ द कमोडिटी। सेकेंड वन इज कंफर्ट्स एंड लग्जरीज। व्हाट इज मीन बाय कंफर्ट ऑफ लग्जरीज? उसका एक बेस्ट एग्जांपल देख लीजिए, जैसे कि कार होगी। अगर कार हम लोग खरीद रहे हैं, दैट इज नॉट द नेसेसिटी, दैट इज द लग्जरी एंड द कंफर्ट फॉर दैट वी आर यूजिंग इट। अगर आपको नेसेसिटीज के लिए यूज करना है तो आप क्या यूज कर सकते हो? यू कैन यूज बस, यू कैन यूज ट्रेन। दीज आर द थिंग्स ऑफ नेसेसिटी की उसके बगैर हम लोग कर नहीं सकते हमारा काम, या ट्रैवल नहीं कर सकते। गुड्स दैट enhance the comforts or provide luxuries like a car, we can say that they are more elastic in demand. Means what? When this price of that particular goods increases, we stop our purchase. हम लोग क्या बोलते हैं कि चलो कुछ दिनों बाद उसको हम लोग परचेस कर लेंगे। We will shift our consumption for a later period on. ये जो चीज है वो कंफर्ट्स एंड लग्जरी में आ रही है, नेचर ऑफ कमोडिटीज। ठीक है, व्हाट इज अवर सेकंड पॉइंट? सेकंड पॉइंट इज अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट मतलब क्या है? चाय के लिए कॉफी, शुगर के लिए हम लोग बोल सके गुड़, ठीक है, और हो सकता है कोको कोला के लिए पेप्सी। तो हमारा ये बेस्ट एग्जांपल वही रहता है हमेशा, कोको कोला के लिए पेप्सी। सो मोर सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल when there are many close substitutes available in the market, the demand for commodity tends to be more elastic. More elastic मतलब क्या है? We shift on another products. Elasticity more मतलब क्या हो रहा है कि एक प्रोडक्ट की जगह हम लोग दूसरा प्रोडक्ट इजीली ले रहे हैं। That is called as more elasticity in the demand of the product. Whereas this means that if the price of the commodity rises, consumer can easily shift on the another similar product. उसके लिए हम लोगों ने एग्जांपल लिया कि एज्यूम करो कि आप कोई दुकान में या होटल में गए और आपने ऑर्डर किया कि मुझे कोको कोला चाहिए। ठीक है, तो उस दुकान में कोको कोला है 50 रुपए का और पेप्सी है 40 रुपए का। उसने बता दिया आपको बेटर ने कि सर कोको कोला 50 का है, पेप्सी 40 का है, कौन सा दूं? तो आप क्या करोगे? पेप्सी लेके आ जाओ। क्यों? बोथ आर सिमिलर प्रोडक्ट्स। आई एम नॉट गोइंग टू बॉदर अबाउट कोको कोला या पेप्सी है, टेस्ट आर सिमिलर। तो मैं उसके लिए क्या करूंगा? जो लेस प्राइस प्रोडक्ट है उसको कंज्यूम करने की कोशिश करूंगा। वैसे ही शुगर कैन और शुगर कैन जूस रहता है या लाइम जूस रहता है,
कोकम जूस रहता है जो हमें स्टॉल पे मिलता है, तो हम लोग देखते कंपेयर करते प्राइस एंड अकॉर्डिंगली वी ऑर्डर अवर प्रोडक्ट। ठीक है, ये हो गया मोर सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल। देयर आर सर्टेन प्रोडक्ट्स व्हिच हैव लेस और नेवर सब्स्टिट्यूट्स, उसके लिए सब्स्टिट्यूट नहीं है, बहुत कम सब्स्टिट्यूट है। In that kind of product, what happens if a commodity has a close substitutes, no close substitutes, its demand is usually inelastic. Inelastic मतलब क्या है? शिफ्ट नहीं कर सकते ना. We cannot order another product. Either we never order that kind of product. In such cases, even if price increases, consumers have no alternative and must buy the same product. A classic example उसका क्या है? Salt. Salt के लिए कुछ substitute है, जैसे कि मैंने बोला शुगर के लिए गुड़ है, ठीक है, या वो व्हाइट वाला आता है ना, शुगर फ्री भी आ रहा है, राइट, वो हम लोग यूज कर सकते हैं। बट सॉल्ट के लिए कुछ अल्टरनेटिव है? कुछ नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू बाय द सॉल्ट ओनली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट देखते हैं। व्हाट इज दैट? नंबर ऑफ यूजेस। देयर आर टू टाइप्स अगेन इन नंबर ऑफ यूजेस। एक जो पहला आता है सिंगल यूज कमोडिटी एंड मल्टी यूज कमोडिटी। तो सिंगल यूज कमोडिटी में क्या है? There are goods like food items tend to have less elastic demand because they serve a specific purpose and cannot be substituted. Example ले लो, एक पोटैटो चिप्स का पैकेट है, उससे आप क्या कर सकते हो? खा ही सकते हो ना, उससे कुछ और यूज कर सकते हो क्या? नहीं, देयर इज ओनली सिंगल यूज फॉर दैट पर्टिकुलर कमोडिटी। तो उसके लिए क्या होता है? इलास्टिसिटी जो है लेस इलास्टिक है। उसकी जगह पे हम लोग, अगर आपको चिप्स खाने की ऐसे ही तलफ लग गई तो आप क्या करते हो? उसकी जगह पे कुछ और खा के आते हो कि नहीं चलो हम लोग बिस्किट खा के आते हैं? नहीं, so we use that particular commodity only. इसीलिए उसे कहा जाता है there is a less elastic demand in the single use commodity, whereas there are multi use commodities also, जैसे कि electricity हो गया, right? These items can be used for various purposes such as coal or electricity. These have more elastic demands. Consumers can adjust their usage based on price changes as these goods can serve multiple needs. आप समझ रहे हैं? तो यहाँ पे क्या हो रहा है? मल्टीपल नीड सेटिस्फाइड हो रहा है, तो जैसे ही उसका प्राइस बढ़ता है हम लोग कंजम्पशन कम करते हैं, प्राइस कम होने के बाद हम लोग नॉर्मल कंजम्पशन पे शिफ्ट हो सकते हैं। ठीक है, दैट इज अ नंबर ऑफ यूजेस। उसके बाद आता है हैबिट्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ हैबिट्स अगेन, एक होती है अच्छी आदत, एक होती है बुरी आदत। तो अगर आप ये पिक्चर देख रहे हो तो आपको लगेगा कि सर सिगरेट और जो सिगार आपने रखा हुआ है वो बुरी आदत है और जो कॉफी है वो शायद अच्छी आदत है। सो हैबिट्स कोई भी रहने दो, हमारे लिए क्या है? द हैबिट्स वी कैन नॉट अवॉइड, मतलब goods that are part of habit or addiction like cigarette or a coffee tends to have a relatively inelastic demand. Consumers are less sensitive to the price change. प्राइस बढ़े या कम हो जाए इन लोगों को वो चाहिए। जैसे कुछ लोग रहते हैं शाम के 5 बजे मुझे चाय चाहिए, तो प्राइस भी बढ़ेगी तो उनको चाय उस वक्त चाहिए। कुछ लोगों का रहता है कि शाम के 8 बज गए तो 2 पैक दारू चाहिए, तो उनके लिए प्राइस चेंज भी हो जाए तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। दे आर गोइंग टू कंज्यूम दैट पर्टिकुलर कमोडिटी। ठीक है, अभी जैसे कि कोरोना पीरियड आया था, बीच में कोविड पीरियड आया था 2020, 21, 22। इन दैट पीरियड ऑफ टाइम अल्कोहल कंजम्पशन जो था वो अफेक्ट हो गया था। अफेक्ट हो गया था मतलब क्या? प्राइसेस बहुत राइज हो गए थे। ठीक है, ब्लैक में दारू मिल रही थी, सिगरेट ब्लैक में मिल रही थी, तंबाकू ब्लैक में मिल रही थी, तो पीपल आर रेडी टू पे द हायर प्राइस ऑल्सो, बट दे आर बाउंड टू परचेज दैट कमोडिटी बिकॉज दे आर एडिक्टेड टू इट। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट एडिक्शन और हैबिट का पार्ट है उसमें प्राइस चेंज से कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। That means there are relatively inelastic demand in that kind of products. चलिए अगला वाला पॉइंट देखते हैं। What is that? Durability. अभी ड्यूरेबिलिटी में भी वापस दो टाइप है। आप बोलोगे सर सब में दो टाइप है आप बता रहे हो? यस, यहाँ पे दो टाइप ये है, एक होता है ड्यूरेबल गुड्स और एक होता है पेरिशेबल गुड्स। ठीक है, ड्यूरेबल मतलब क्या है? जो लॉन्ग टाइम के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। उसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? उसका एग्जाम्पल फर्नीचर हो सकता है, उसका एग्जाम्पल वॉशिंग मशीन हो सकता है, उसका एग्जाम्पल फ्रिज हो सकता है। छोटे से छोटा प्रोडक्ट ले लीजिए, सस्ता वाला, जो अगर हम लोग बात करें तो ट्यूबलाइट बल्ब, राइट, 100-200 रुपए में आ जाता है, दोनों भी कोई भी आप ले लोगे, लेकिन वो चलता है बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए। इन दैट काइंड ऑफ प्रोडक्ट वी कैन सी दैट कि अगर मान लो कि ट्यूबलाइट की प्राइस अचानक से 800-1000 रुपए हो गई, तो आप क्या सोचोगे कि चलो ये जो प्रोडक्ट है अभी ये नेसेसिटी में आता है तो हमको लेना पड़ेगा, लेकिन कुछ जो चीजें हैं जैसे कि फर्नीचर है, आपको घर में फर्नीचर लेना है, लेकिन करंट मार्केट सिचुएशन में फर्नीचर महंगा आ रहा है, तो आप क्या करोगे? आपकी डिमांड फॉर अ टाइमिंग डिले करोगे या शिफ्ट करोगे। दैट मीन्स व्हाट? इन दैट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स डिमांड्स कैन बी लेस इलास्टिक। ठीक है, इलास्टिक है। वेयर एज पेरिशेबल गुड्स है, देखो लेस इलास्टिक कब है? जब हम लोग डिमांड शिफ्ट कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं या डिले कर सकते हैं। इन इलास्टिक कब है? जब हम लोग वो डिमांड को अवॉइड नहीं कर सकते। जैसे कि देयर आर पेरिशेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड्स में क्या आएगा? वेजिटेबल्स आएगा, दूध आएगा, दही आएगा,
छाछ आएगा, ये ज्यादा टाइम के लिए रहने वाली चीजें नहीं है। इन दैट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स प्राइस भले ही ज्यादा है, हम लोग क्या करते हैं, परचेस करते हैं। जैसे अभी करंट जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उसके कुछ हफ्ते पहले क्या हुआ था, टोमेटो के प्राइसेस 100 रुपीज तक पहुंच गए थे। तो ऐसा कोई घर है जिसने टोमेटो खाना ही बंद कर दिया था? नो, वी डिमांड द टोमेटोज इवन दो दे आर प्राइसली प्रोडक्ट। तो यहाँ पे जो इलास्टिसिटी है वो लेस इलास्टिक है, रिलेटिवली लेस इलास्टिक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट देखते हैं, वो है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के लिए हम लोग क्या देखते हैं, पेन के लिए इंक हो गया, बाइसिकल के लिए टायर हवा हो गया, बाइक के लिए पेट्रोल हो गया, कार के लिए डीजल पेट्रोल हो गया। सो दीज आर द कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स। लेकिन अभी जो लेटेस्ट जिसपे आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, हम लोग उसका एग्जाम्पल देखते हैं। व्हाट इज दैट? द डिमांड फॉर दैट गुड्स आर यूज टुगेदर। यूज टुगेदर होने वाला जो प्रोडक्ट बोल रहा हूँ, जो अभी आप मेरा शायद वीडियो उसमें देख रहे हो, वो है मोबाइल, और उसके लिए जो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट है वो है सिम कार्ड। यहाँ पे जो डिमांड है रिलेटिवली इनइलास्टिक है। मतलब कैसे, मैं बताता हूँ। A decrease in the price of the complementary good like mobile handset often leads to increase in the demand for the other one, like मतलब सिम कार्ड। जैसे कि आपको मालूम पड़े अमेजोन ने सेल लाया, फ्लिपकार्ट ने सेल लाया, मोबाइल बहुत सस्ते में मिल रहा है, सिर्फ मोबाइल खरीदोगे क्या? मोबाइल के लिए क्या लगने वाला है आपको? सिम कार्ड, वो भी 5G वाला। तो इन दैट केस व्हाट वी विल डू, व्हेन द प्राइस ऑफ मोबाइल डिक्रीजेस, ऑब्वियसली द कंज्यूमर इज गोइंग टू परचेज द मोबाइल्स, और जब मोबाइल परचेज करेगा तो उसके साथ साथ क्या होगा, सिम कार्ड भी परचेज करना ही होगा। सो यहाँ पे जो डिमांड है रिलेटिवली क्या है, इनइलास्टिक है। कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट के साथ वही होता है, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एक की प्राइस कम हो गई ना तो दूसरे की डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ने वाली है, उसके प्राइस से कोई नहीं फर्क पड़ने वाला। मान लो कि मोबाइल आपने खरीदा 10,000 का, और एज्यूम करो फॉर अ टाइम में, एज्यूम करो कि सिम कार्ड 2,000 का मिल रहा है, क्या करोगे? सिम कार्ड नहीं खरीदोगे? मीन्स व्हाट, जो प्राइस है सिम कार्ड का उससे फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट है वो हमने परचेस कर लिया है। आर यू गेटिंग मी? क्योंकि उसका प्राइस कम हो गया है। समझ रहे हो? मान लो कि पेट्रोल 100 रुपीज है, मान लेना क्या है ही 100 है, 110 है, 120 है, बट एज्यूम करो कि गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, कार की प्राइस 50% ऑफ कर दी। हेलो, सब लोग भागेंगे कार खरीदने के लिए, मतलब जिसको अफोर्डेबिलिटी है वो जो खरीदना चाह रहा था, सोच रहा था, बट पोस्टपोन किया था क्योंकि प्राइसेस ज्यादा है। लेकिन अगर मान लो 50% डिस्काउंट मिल गया तो वो क्या करेगा, कार परचेस करने के लिए जाएगा, और कार परचेस करेगा तो ऑटोमेटिकली पेट्रोल परचेस ही करेगा, इवन दो देयर प्राइसेस आर हाई करंटली इन द मार्केट। समझ रहे हो आप? कॉम्प्लीमेंट्री गुड के साथ यही होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अभी इनकम जो है, इनकम में भी वापस दो टाइप पड़ते हैं। आप बोलोगे सर आप तो दो दो बातें ही बता रहे हो, मतलब एक मूवी था जिसमें हमेशा वो दो बातें बताता, एक अच्छी बात एक बुरी बात। मूवी का नाम ये नहीं याद आ रहा है, बट परेश रावल का कैरेक्टर है वो जो बोलता था दो बातें बताता हूँ, एक अच्छी एक बुरी, कौन सी पहले बताओ? तो अभी यहाँ पे जो हो रहा है, दो बातें होगी इनकम ऑफ द कंज्यूमर के साथ। एक होगा अच्छा, मतलब क्या है, हायर द इनकम। ठीक है, जो हायर द इनकम वाला इंसान है उससे प्राइस चेंज में उसको कुछ फर्क पड़ने वाला है। जैसे कि मान लो कि मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है, मेरे पास बहुत पैसा है, तो आइसक्रीम जो 100 रुपए में फैमिली पैक आ रहा है वो 1,000 का भी हो गया तो मेरे को फर्क नहीं पड़ने वाला है। आई एम लेस बॉदर अबाउट द प्राइस इंक्रीज इन दैट। हाँ, सर्टन कमोडिटीज है उसके साथ वैसे होगा कि मैं माइट भी मैं सोचूंगा इलास्टिसिटी होगी वहां पे, बट देर आर मल्टीपल प्रोडक्ट्स जिसके साथ मेरा जो डिमांड है इन इलास्टिक होगा, बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ मनी विथ मी। आप समझ रहे हो? वही दूसरा आदमी होता है विच इज हैविंग लो इनकम। ठीक है, डिमांड में ऑल्सो भी इन इलास्टिक फॉर सर्टन नेसेसिटी। उसके बाद क्या होगा, ये जो इंसान है देखिए, ये जो बैठा हुआ है, उसके लिए जो गोद में बच्चा देख रहे हो आप, उसके दूध के लिए वो सोचेगा क्या? नहीं। इन दैट काइंड ऑफ प्रोडक्ट हिज डिमांड आर लेस इनइलास्टिक। ठीक है, उसके इनइलास्टिक होगी कंप्लीट, क्योंकि बच्चे को दूध तो उसको पिला नहीं, वो कुछ भी करके वो देगा। लेकिन देयर आर नंबर ऑफ अदर प्रोडक्ट, जैसे कि कपड़े हुआ, उसके लिए चप्पल हुआ, उसके लिए उसका जो डिमांड है इलास्टिक होगा। अगर प्राइस ज्यादा है वो नहीं खरीदेगा। अरे गेटिंग मी? जबकि ऊपर वाला इंसान जो है वो क्या सोचेगा कि अभी रॉयल्स रॉय की प्राइस थोड़ी ज्यादा है तो रुकता हूं थोड़े टाइम के लिए, वो उसके बारे में सोचेगा। लग्जरीज प्रोडक्ट्स के बारे में शायद उसका डिमांड इलास्टिक होगा, बट देयर आर नंबर ऑफ प्रोडक्ट जो है, कपड़े हुआ, खाना हुआ, घूमना हुआ, या नंबर ऑफ अदर थिंग्स, उसके लिए उसका डिमांड इनइलास्टिक रहने वाला है। लेकिन जो नीचे आदमी दिख रहा है जो गरीब है, उसके लिए जो नेसेसरी कमोडिटीज है उसके लिए वो इनइलास्टिक लेगा। अदर देन दैट ऑल कमोडिटीज के लिए वो क्या सोचेगा, इसका डिमांड इलास्टिक इनइलास्टिक रहने वाला है। ठीक है, इलास्टिक रहने वाला है, मतलब वो सोचेगा हर बार कि मैं प्रोडक्ट खरीदते वक्त। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट, अर्जेंसी नीड्स। ठीक है, देयर आर सर्टन प्रोडक्ट्स जो अर्जेंटली नीडेड होते हैं। कोविड पीरियड में ऑक्सीजन था, मास्क था, सैनिटाइजर था, हैंड ग्लोव्स थे, एंड नंबर ऑफ अदर प्रोडक्ट्स थे। आर यू गेटिंग? उस टाइम पे क्या होगा
जो भी प्राइस रहे वी आर गोइंग टू परचेस दैट प्रोडक्ट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, गुड्स देयर आर अर्जेंटली नीडेड सच एज मेडिसिन टिपिकली हैव इनइलास्टिक डिमांड, मतलब उसके लिए हम लोग प्राइस के बारे में नहीं सोचेंगे, कुछ भी करेंगे हम लोग खरीद लेंगे। मतलब एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लो कि आपको डॉक्टर ने बताया कि आपका ये अर्जेंट बेसिस पे ऑपरेशन करना है, उसके लिए लगने वाले 5 लाख। आप क्या बोलोगे, नहीं 5 लाख ज्यादा हो रहे हैं, डिस्काउंट दो, नहीं तो मैं नहीं करता। ऐसा होने वाला है क्या? नहीं। व्हाट यू विल डू, यू विल बोरो मनी फ्रॉम समबडी। आप घर बेच दोगे या गाड़ी बेच दोगे, गहने बेच दोगे, लेकिन अर्जेंट बेसिस पे वो खरीद दोगे ही या करोगे ही। जो ऑपरेशन है उसके लिए पैसे जमा करोगे। दैट मीन्स व्हाट, देयर आर सर्टेन नेसेसिटी गुड्स, अर्जेंटली नीडेड गुड्स, करना ही पड़ेगा। इन दैट केस हमारा जो डिमांड है इनइलास्टिक होता है। प्राइस के बारे में हम लोग नहीं सोचते। वॉट एवर विल बी द प्राइस वी आर बाउंड टू डू दैट। ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट, ऑन द अदर हैंड there are luxury goods which are not essential and cannot be deferred or replaced, usually have more elastic demand। जैसे कि कुछ चीजें रहती कि मान लो कि ये सोने की अंगूठी हुई जिसमें हीरे जड़े हुए और मुझे चाहिए थे, लेकिन अभी उसका प्राइस क्या है, ज्यादा है और वो अर्जेंटली नीडेड भी नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मेरा डिमांड पोस्टपोन कर दूंगा। माई प्राइस विल बी डिपेंड ऑन दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। यहाँ पे अगर डिस्काउंट चल रहा है तो मैं खरीद लूंगा, अर्जेंट नीड नहीं है बट डिस्काउंट चल रहा है इसलिए मैं परचेस करूंगा। लेकिन अर्जेंट नीड जो नहीं है उसके साथ क्या होता है, प्राइस मैटर करता है। बट जो अर्जेंट नीडेडली प्रोडक्ट होता है उसके साथ प्राइस मैटर नहीं करता है। व्हाट एवर विल बी द प्राइस वी परचेस दैट। जब प्राइस मैटर नहीं करता है दैट इज कॉल्ड एज इनइलास्टिक डिमांड। जब प्राइस मैटर करने वाला है दैट इज कॉल्ड एज इलास्टिक डिमांड। ठीक है, ये मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, आपको याद रखने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, टाइम पीरियड। यहाँ पे टाइम पीरियड से हम लोग जो देखने वाले हैं दैट इज दैट टाइम इज इन्फ्लुएंस period considerably. Generally, demand becomes more elastic over a longer period of time. This is because consumers have more time to adjust their consumption habits and switch to cheaper substitutes if prices rises. Example ले लेते हैं जीन्स। जीन्स अभी चल रही है मार्केट में 2000 की, तो मैं क्या करूंगा, Amazon बिग बिलियन डे का इंतजार करूंगा जब प्राइजेस 500 से 1000 रुपए के बीच में आएंगी। आई हैव शिफ्टेड माई डिमांड फॉर अ लेटर पीरियड ऑफ टाइम। मतलब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोर इलास्टिक है। प्राइस मैटर कर रहा है, प्राइस मैटर कर रहा है, हाँ कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, लेसर टाइम के लिए उसको शिफ्ट करेंगे। क्यों, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ऐसे नहीं रहता ना कि जीन्स पूरी नहीं, अभी कुछ नहीं, पहनने के लिए नहीं है, ऐसे नहीं रहता है। सो दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स कैन बी शिफ्टेड फॉर अ लेटर पीरियड ऑफ टाइम। इसके साथ जो होता है इलास्टिसिटी ज्यादा होती है। वेयर एज देयर आर टू अदर प्रोडक्ट्स जिसका शॉर्ट रन होता है, मतलब अर्जेंट बेसिस होता है, उसके लिए ज्यादा टाइम के लिए हम लोग रुक नहीं सकते। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, डिमांड्स टेंड टू बी लेस इलास्टिक because consumers have limited options to alter their buying behavior or find alternatives quickly over a longer period. As a consumer find and adapt to substitutes, demand becomes more sensitive to the price changes. ठीक है, ऐसा प्रोडक्ट कौन सा है, अभी जैसे मैंने बोला था रिसेंटली टोमेटो के प्राइसेस इंक्रीज हो गई थी, डिमांड क्या, लेस इलास्टिक है। आपके पास टाइम नहीं है, घर पे खाना बनाना है, मेहमान आए हुए, आपको खाना बनाना है, ऐसे हुआ कि किसी ने टोमेटो ही नहीं डाला है, ऑनियन के साथ वैसे होता है। सो वी हैव लेस टाइम टू अल्टर। यहाँ पे ज्यादा आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल नहीं रहते, शॉर्ट पीरियड ना, उसके लिए आपको क्या करना है, वी हैव टू परचेस दैट प्रोडक्ट। ठीक है, लिमिटेड ऑप्शंस रहेंगे। टोमेटो के लिए ऑप्शंस क्या लाओगे, टोमेटो के चॉप डालोगे, वो खाने में मीठा भी रहता है, सो वी कैन नॉट यूज दैट। प्यूरी रहती है, यू कैन परचेस द प्यूरी, बट व्हेन द टोमेटोज प्राइसेस इंक्रीजेस ऑब्वियसली द प्यूरी का जो स्टॉक है वो खत्म हो जाता है। एवरीबडी थिंक्स अबाउट दैट वी विल आल्सो गो एंड परचेस द प्यूरी। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट, प्रपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर। दैट इज अ इंपॉर्टेंट पार्ट। प्रपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर कितना है उससे हमारा क्या है, इलास्टिसिटी मैटर करता है। मतलब क्या है, व्हेन द प्रपोर्शन ऑफ अ पर्सन्स इनकम स्पेंट ऑन अ प्रोडक्ट इज स्मॉल, छोटा है प्रोपोर्शन, लेस इलास्टिक होता है, मैटर नहीं करते, इनइलास्टिक हम लोग बोलते हैं उसको। हम लोग उसके बारे में सोचते नहीं, रिलेटिवली इनइलास्टिक होता है। एग्जाम्पल ले लेते कि न्यूज़पेपर है, आइदर आइसक्रीम ले लो, आपने आपके पापा को जाके मांगा कि पापा मेरे को आइसक्रीम खाना है, पापा ज्यादा खिसखिस नहीं करी। आज के डेट में मैं जब छोटा था तो बहुत हमको रोना धोना पड़ता था, तब जाके आइसक्रीम मिलता था। अभी क्या हो गया, हाँ ठीक है खाना है, ले लो, ये लो पैसे और परचेस कर लो। स्मॉल अमाउंट ऑफ पोर्शन हो गया आइसक्रीम का, आज इनकम बढ़ गया लोगों का। सो दिस प्रोडक्ट्स आर रिलेटिवली इनइलास्टिक, मतलब इतना मैटर नहीं करने वाला। दूसरा प्रोडक्ट ले लेते कि जैसे कि जीन्स, अभी हम लोगों ने देखा था अमेजॉन सेल चल रहा है, आपने बोला पापा को कि पापा जीन्स दिला तो 500-1000 में आ रहा है, बोलेंगे ठीक है नहीं तेरे पास ले ले, ज्यादा सोचेंगे नहीं। वेयर एज देर आर अदर, मतलब उसके अपोजिट देर आर सर्टन प्रोडक्ट्स, उसका जो प्रोपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर है वो लार्ज होता है। एग्जाम्पल ले लेते कि घर खरीदना है किसी को आदमी को, तो वो सोचेगा ठीक है, वो देखेगा प्राइस इस वक्त कम चल रहा है या ज्यादा चल रहा है, मतलब प्राइस के हिसाब से उसका डिमांड अल्टर होने वाला है, चेंज होने वाला है।
कार हो सकता है, या आप ही ले लो कि आपने, जो बच्चे होते हैं, लड़के होते हैं, वो क्या करते हैं घर में हमेशा कॉलेज में जाने के बाद एक डिमांड होती है उनकी, क्या, पापा मेरे को बाइक दिला दो। बाइक दिख रही है आपको? लड़के रिलेट कर पाएंगे क्योंकि मैं भी वो फेज से गया हूँ, मैंने भी घर पे मांगा हुआ है बाइक चाहिए। तो वो बोलते भाई बाइक अभी महंगी आ रही है, सस्ती आएगी, कुछ रहेगा, कुछ अच्छा करो तब जाके देंगे। दैट मीन्स व्हाट, व्हेन द प्रोपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर इज लार्ज द डिमांड इज मोर इलास्टिक। आर यू गेटिंग मी? तो ये सारे पॉइंट हमारे जो थे वो क्या थे, फैक्टर्स डिटरमाइन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सारे 10 फैक्टर थे, आपको मैंने अच्छे से बताए हुए, एग्जांपल्स भी दिए हुए। ट्राई टू राइट अ यूनिक एग्जांपल इन द एग्जाम। आप खुद का भी लिख सकते हो, अगर कोई रहेगा आपको डिफरेंट एग्जांपल अगर पता है कमेंट में लिख दो। और हाँ, वीडियो कैसे लगा जरूर बताना, अच्छा लगा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सो दैट यू विल कम टू नो अबाउट द नेक्स्ट वीडियोस। तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो।